वेलकम बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप जानने वाले हैं कि जो डिफरेंट जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डोमेन या रेंज क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर थोड़ा मैं आपको याद दिला दूँ, आपने क्या सीखा था। आपने सीखा था, देखिए ये आपने देखा था कंप्लीट रिवॉल्यूशन 0 से π/2, यहाँ पर ये पाए, यहाँ पर 3π/2 और फिर अगेन यहाँ पर बच्चों 2π। तो आपने क्या देखा था यहाँ पर, इसमें देखिए सब पॉजिटिव थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा बच्चों ये पॉजिटिव थे। और यहाँ पर क्या था, टेन थीटा और बच्चों कॉट थीटा ये पॉजिटिव थे। और इसके अंदर सेक थीटा और बच्चों कॉस थीटा ये दोनों पॉजिटिव थे। तो इस तरह से आपने सीखा था। देखिए पीछे ये सभी इन क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो बच्चों जैसे इस क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होते हैं, मतलब बाकी जैसे बच्चे इसके अंदर टेन कॉट सेक कॉसेक यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। अच्छा बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट बात सीखी थी आपने कि साइन थीटा जो है, जो साइन है 2π प्लस थीटा या 2πn प्लस थीटा के बाद क्या होता है, ये रिपीट कर जाता है बच्चों। ये क्या आ जाता है, साइन थीटा अगेन। देख सकते हैं आप, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद ये रिपीट कर जाते हैं। इसके बाद यदि आप कॉस को देखते हैं तो बिल्कुल सिमिलरली कॉस भी रिपीट कर जाता है। ये भी आपको क्या दिखाता है, सॉरी कॉस थीटा। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे टेन को, तो बच्चों टेन को ध्यान से देखिए, टेन हमारे पास क्या होता है, आप देखेंगे पाई प्लस थीटा के बाद टेन अगेन रिपीट करेगा। तो टेन कब रिपीट करता है, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, टेन थीटा। तो सिमिलरली बच्चों बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह, जैसे कि साइन का है 2π के बाद रिपीट करता है, इसी तरह कॉसेक 2π के बाद रिपीट करता है। कॉस के लिए सेक जो दूसरा होता है, तो सेक जो है वो क्या करता है, वो 2π के बाद रिपीट करता है। इसी तरह से बच्चों टेन जो है कॉट जो है वो जो है पाई के बाद रिपीट करता है। बाकी जो फंक्शन है बच्चों वो भी क्या करते हैं, इसी तरह से रिपीट करते हैं। तो बच्चों ये हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस। और जिनका पीरियड क्या होता है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये साइन कॉस टेन क्या है, ये सभी ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और बच्चों सेक थीटा, ये सभी क्या है बच्चों, ये पीरियोडिक फंक्शन है। सॉरी सेक को मैंने डबल लिख दिया, यहाँ पर कॉट लिख देता हूँ। देखिए ये सभी क्या है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और पीरियड क्या होता है, देखिए सिंपल आप लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और बच्चों कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इनका क्या होता है बच्चों, सेम पीरियड होता है सबका 2π। आफ्टर 2π ये जो बिल्कुल सिमिलरली जो है रिपीट कर जाते हैं इसी तरह से। और अगर देखेंगे आप टेन थीटा का और कॉट थीटा का बच्चों, इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड जो होता है वो क्या होता है, पाए। आफ्टर पाए इसका जो ग्राफ वगैरह बनाओगे आप वो रिपीट कर जाता है। तो ये मैंने बताया आपको, देखिए पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं। ये फंक्शन जो होते हैं बच्चों पीरियोडिक होते हैं, इनके पास एक फिक्स्ड पीरियड होता है, जिसके बाद ये क्या होता है, इनका ग्राफ जो आप देखेंगे दोबारा से फिर से वही रिपीट करने लगेगा। तो इस तरह बच्चों देखिए ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी। अब आ जाते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है, डोमेन रेंज। डोमेन रेंज देखिए बच्चों, डोमेन रेंज को देखते हैं। देखिए बच्चों डोमेन रेंज के अंदर क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम साइन थीटा का डोमेन रेंज देखिए। तो देखिए बच्चों साइन थीटा का जो डोमेन होता है, मतलब जो इनपुट वैल्यू है थीटा की जगह, वो आप क्या रख सकते हैं बच्चों। तो अगर आप ध्यान देंगे तो थीटा की जगह आप कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर आप पुटअप कर सकते हैं बच्चों। तो डोमेन हमारे पास क्या है, इसका कंप्लीट रियल नंबर, या फिर कैपिटल आर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞ वाला सेट, इस तरह भी आप बच्चों लिख सकते हैं। मतलब कोई भी रियल नंबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप देखते हैं, सोच रहे होंगे कि π/2, ये जो 2 है, π/3 π/6 जो भी है बच्चों, ये सब कुछ क्या है, ये रियल नंबर ही होता है। और थीटा साइन के अंदर जो आप देखते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरह का नहीं होता है, तो कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों। मतलब थीटा की जगह इनपुट, मतलब जो इनपुट आप कर रहे हैं थीटा की जगह, ये फंक्शन जैसे आप बोलें इसको कि अगर आपने इसको x बोल दिया और ये y = fx कोई फंक्शन अगर आपने बोल दिया,
तो बच्चों x की जगह पर आप कुछ भी जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पूरे होल रियल नंबर के अंदर से। इसके बाद देखिए मैंने टेबल भी बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों रेंज क्या है, तो रेंज में आपने देखा था कि कंप्लीट जो आप देखोगे साइन का जो टेबल आपने देखा होगा वो मैंने 360 तक ही बनाया था। हालांकि आप उसको नेगेटिव एंगल के लिए, पॉजिटिव एंगल सबके लिए बना सकते हो। और आप देखोगे कि जो साइन का वैल्यू है वो बच्चों कहाँ लाई करता है, वो वैल्यू -1 से +1 के लिए लाई करता है। आप चेक कर सकते हैं -1 और +1 के बीच में ही लाई करता है बच्चों। थीटा का कोई वैल्यू, एक्स का कोई वैल्यू लेंगे आप, उसके लिए हमेशा जो वाई आएगा बच्चों वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा हमेशा। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास साइन फंक्शन। अब देखते हैं कॉस के लिए। कॉस के लिए देखिए y = fx, अगर हमारे पास क्या है बच्चों, फंक्शन है कॉस। तो बच्चों कॉस के लिए बिल्कुल आपने सेम देखा था। देखिए अगर डोमेन की बात करेंगे आप, तो इसके अंदर डोमेन में आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं रियल नंबर के अंदर से, पूरा रियल नंबर इसमें होता है, आप r से डिनोट कर सकते हैं। रेंज की बात करें तो आपने रेंज कॉस का देखा था, जो रेंज जो मतलब बच्चों वैल्यू साइन की आती है वही कॉस की आती है, बट वहाँ पर एंगल आप डिफरेंट देखते हैं बस। तो कहने का मतलब ये जो रेंज है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है, -1 से 1, इनसे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती, इनके बीच में लाई करती है। -1 1 भी आता है और इनके बीच की वैल्यू सारी आती हैं। तो ये क्या है बच्चों, रेंज। इसी तरह से अब देखिए आगे, अगर हम बात करें बच्चों टेन कॉट की, तो टेन कॉट सभी इन्हीं से निकाले जा सकते हैं, आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर बात करें आप tan x की, तो y = tan x। बच्चों y fx का मीनिंग एक ही होता है, सेम मीनिंग होता है। तो y = fx अगर बात करें आप डोमेन की, तो देखिए बच्चों tan x को आप जानते हैं क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना होता है आपको। और देखिए आपको x निकालना होगा बच्चों, x सच दैट x बिलोंग टू r। बच्चों x सच दैट x बिलोंग टू r, x बिलोंग करता है रियल नंबर से डेफिनेटली। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए बच्चों कॉस यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। देखिए क्या होता है कि ये cos x 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। और देखिए आपने देखा था कि cos x 0 है, कब 0 है, जब x का वैल्यू बच्चों क्या है 2n + 1 और इनटू में π/2, और जहाँ पर n बिलोंग करता हो किससे, इंटीजर से। तो बच्चों आप देख सकते हैं इनको यदि आपने 0 रख दिया तो π/2 आ गया, और cos π/2 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो cos π/2 0 होता है, इट मीन्स बच्चों अगर आपने रख दिया यहाँ पर, देखिए sin π/2 क्या होता है 1, ये होता है 0, तो 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, इस वैल्यू को हटाएंगे, एंड x नॉट इक्वल टू 2n + 1 डॉट π/2। देखिए बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर n बिलोंग करता है z से। तो ये सेट आ गया बच्चों इसका डोमेन वाला सेट, tan का डोमेन का सेट आपके पास ये आ गया। अब चलते हैं रेंज पर, रेंज की बात करते हैं। देखिए अगर आप रेंज को देखेंगे बच्चों ध्यान से, एक यहाँ पर देखिए y आएगा, y सच दैट y बिलोंग टू r। अब बच्चों क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, कि आपने देखा कि इन्फिनिटी आता है इसके लिए वैल्यू, आप देखते हैं कि इन्फिनिटी आता है इसके लिए वैल्यू, और आप देखेंगे कि π/2 पर देखिए आपने देखा क्या जाता है, इन्फिनिटी। तो बच्चों आगे आप देखेंगे कभी -π/2 आया तो उसके लिए -इन्फिनिटी, और बीच में आप देखेंगे जब tan के वैल्यूज, जब आप टेबल को देखेंगे जो मैंने आपको लिखा दिया है, पूरा लिखवा दिया टेबल, तो उस टेबल में आप ध्यान से जब देखेंगे, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ थोड़ा सा, 0 30 60 90, थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ सिंपली, इसको थोड़ा आप याद लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर tan की बात करें तो tan का 0 में 0 ही आ जाता है, इसका आपका 1/√3, इसका √3, और बच्चों इसका आ जाता है इन्फिनिटी। देखिए ध्यान से आप देखते हैं कि 0 भी आता है इसके अंदर, बिल्कुल आता है। 1/√3 बच्चों ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का भी आएगा क्वाड्रेंट के अंदर, जब चेंज होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आ जाएगा। √3 आप देखते हैं बच्चों, तो देखिए 0 भी है, 0 से ऊपर का वैल्यू, फिर ये ऊपर, फिर ये इन्फिनिटी की तरफ, फिर ये डिक्रीज भी करता है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी से 0 की तरफ और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों इसका रेंज जो है वो पूरा होल रियल नंबर आ जाता है कंप्लीटली, ये आप बोल सकते हैं। ऐसे बच्चों ऐसे बोल सकते हैं आप, देखिए -इन्फिनिटी टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरह बोल सकते हैं, या फिर r से डिनोट कर सकते हैं। तो कोई सा भी आप लिख दीजिए, सब सही है इसी तरह से। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, कि ये जो है हमारे पास है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं कि जो tan का जो वैल्यू, मतलब tan का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, जब आप x को इनपुट कर रहे हैं, जो y हमारे पास आ रहा है,
तो बच्चों जो y है वो y क्या है, कंप्लीट रियल नंबर हमारे पास आ जाता है। अगर आपको परेशानी होती है, देखिए 90 यहाँ पर है, अगर मैं माइनस की तरफ चलूँ, इनको नेगेटिव की तरफ लेकर चलूँ, तो आपको पता है कि 0 -1/√3 -√3 और ये माइनस इन्फिनिटी। अगर बच्चों मैं नेगेटिव एंगल लेता हूँ तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, आप इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, 0 भी आ रहा है, 0 से ऊपर तरफ बढ़ते हुए, 0 से नीचे की तरफ जाते हुए आप, तो आप देख सकते हैं पूरा रियल नंबर इसके अंदर कवर हो जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉट के लिए, अब हम बात करते हैं कॉट पर। अगर आप कॉट के डोमेन रेंज निकालेंगे, देखिए कॉटजेंट फंक्शन जो है इसका देखिए डोमेन रेंज निकालते हैं आप, तो कॉट का देखिए बच्चों, कॉट एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, ये फंक्शन देखिए। तो बच्चों देखिए डोमेन की अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा बिल्कुल जिस तरह आपने tan का किया इसी तरह इसको ले लीजिए कि cos x डिवाइडेड बाय sin x। देखिए बच्चों cos x डिवाइडेड बाय sin x, तो अब ध्यान रखिए कि x इनपुट देखिए बच्चों, आप इनपुट क्या नहीं कर सकते, x सच दैट x बिलोंग टू r, तो रियल नंबर आप रखते हैं तो क्लियर x cos इनके लिए रियल नंबर है, एग्जिस्ट करता है, पर कौन सा नहीं करता बच्चों, तो कौन सा नहीं करता उसको ध्यान से देखिए, कौन सा नहीं करेगा कि जिसके लिए sin x 0 बनेगा। तो बच्चों sin x 0 किसके लिए बनेगा, जब x बराबर होगा हमारे पास n पाई, आपको पता है अगर n पाई है तो बच्चों ये हमारे पास sin x क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये वैल्यू आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसको रखा आपने तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिख देंगे एंड x नॉट इक्वल टू n पाई, और बच्चों जहां पर देखिए n क्या है, n बिलोंग टू z, और बच्चों n बिलोंग करता है इंटीजर से, मतलब z से। तो इस तरह आप इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर रेंज की बात करते हैं बच्चों आप, तो रेंज देखिए, रेंज आप देख सकते हैं जो कॉट के वैल्यूज आते हैं वही बिल्कुल, जो tan के वैल्यूज आते हैं वही कॉट के आते हैं, बिल्कुल सेम। तो अगर वही वैल्यू आते हैं तो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू r, तो पूरा रियल नंबर का सेट कंप्लीट आ जाएगा। या फिर जिस तरह इसमें लिखा था मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इस तरह से r से, इस तरह डिनोट आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने 4 का निकाल लिया, साइन का, कॉसेक का, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का। अब चलते हैं कॉसेक की तरफ और सेक की तरफ। तो कॉसेक सेक तो आपको पता है कि दोनों इनकी तरह ही निकाले जा सकते हैं, किसकी तरह, साइन कॉसेक की तरह, साइन और कॉस की तरह, क्योंकि इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनको आसानी से आप इन्हीं से एवेल्यूट कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर आप सोचिए कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है सेक एक्स, तो देखिए सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, बिल्कुल सही बात, ये होता है। अब 1/cos x, तो अब हम देखिए क्या करते हैं, अगर आप इसका डोमेन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, तो डोमेन हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, बिल्कुल सही, सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, बट ध्यान रखेंगे आप क्या नहीं रख सकते, एंड ध्यान से देखिए इसको 0 नहीं कर सकते बच्चों आप। तो cos x इज इक्वल टू 0 तो कब है, x इज इक्वल टू जब कब क्या होगा, π/2, मतलब 2n + 1 π/2 इंटू में n बिलोंग टू z, ये बात ध्यान रखिए, एंड x नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 एंड n बिलोंग टू z। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये हमारे पास नहीं आना चाहिए। देन आप कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर, इसको छोड़ करके, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिटी आ जाता है। अब बच्चों चलते हैं रेंज की तरफ। देखिए अब अगर आप रेंज को देखेंगे ध्यान से, तो देखिए बच्चों डेफिनेटली आपको पता है इन्फिनिटी तो आ रहा है, मतलब वैल्यू तो अनंत तक जाती है, बट बच्चों ध्यान से देखिए कि क्या ऐसा कोई वैल्यू नहीं आता होगा, क्या 1 - 1 आता है, थोड़ा सा हम देखिए सोचते हैं, टेबल को बनाता हूँ फिर से, 0, 30, 60 और 90, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए सेक का वैल्यू लेंगे आप, सेक x, तो कितना है देखिए यहाँ पर, अगर 0 की बात करते हैं तो 1 आता है, डेफिनेटली आप जानते होंगे। 30 पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 2/√3, और 60 की बात करें बच्चों तो ये 2, और यहाँ पर 90 पर चलते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये मिल जाता है बच्चों इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों इसका वैल्यू देखिए बच्चों बढ़ता जाता है, यहाँ बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से ये आगे की तरफ इंक्रीज हुआ, ये 2 इन्फिनिटी, मतलब 1 से इन्फिनिटी की तरफ ये वैल्यू जाता है। अब देखिए बच्चों आपको पता है कि जैसे ही हमारे जो है ये क्वाड्रेंट चेंज होते हैं तो वैल्यू भी चेंज होते हैं। ये क्या है 0 से 90 के लिए, अब अगर आप 90 से आगे की तरफ बढ़े, 90 से 180 की तरफ आप जाते हैं तो आप क्या देखेंगे बच्चों,
अगर आप 90 से 180 की तरफ पहुँचे, 120 पर पहुँचे आप, 150 पर पहुँचे आप और 180 पर, तो आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2, वो भी किसका, माइनस का, ये क्या होगा -2/√3, और बच्चों ये क्या होगा हमारे पास -1। तो आप क्या देखते हैं, देखिए बच्चों ये आपने देखा कि ये आगे की तरफ बढ़े आप, इंक्रीज, अब ये क्या हुआ, डिक्रीज। तो मतलब आप देख रहे हैं कि 1 to इन्फिनिटी, और क्या है बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं आप क्या आ रहा है हमारे पास, -2/√3 और -1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए ये आगे की तरफ घटता हुआ, यहाँ से बढ़ता हुआ, यहाँ से घटता हुआ, आगे आप और आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, 270 पे जाके बच्चों क्या आ जाएगा, ये -इन्फिनिटी। इट मीन्स आप देखते हैं क्या है बच्चों, ये 1 to इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी to -1, -इन्फिनिटी लिस्ट होगा बच्चों -1 से। तो आप देख सकते हैं इस तरह क्या है यहाँ पर, 1 to इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी to -1। तो ये है बच्चों इसका मतलब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाले जो वैल्यू हैं, अगर आप बात करें 1 से जो नीचे के वैल्यू है और -1 से जो ऊपर के वैल्यू, बच्चों जो वैल्यूज़, जो रियल नंबर -1 और 1 के बीच में आते हैं वो बच्चों इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं क्योंकि वो आते ही नहीं है यहाँ पर, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा 0 है, कहीं आप नहीं देख पा रहे 0.5 है, तो इट मीन्स वो इसके अंदर नहीं आते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू, सॉरी y बोलेंगे यहाँ पर बच्चों, y बोलेंगे इसको आप, y सच दैट y बिलोंग टू r। और ध्यान रखिए क्या होगा बच्चों, एंड क्या होगा, जो रियल नंबर है उसमें से या तो आप क्या करिए बच्चों, इनके बीच के वैल्यूज आप लेस कर दीजिए, ये ध्यान रखिए, और या फिर आप क्या सोचिए बच्चों, देखिए इस तरह लिखिए -इन्फिनिटी to -1 और यूनियन, क्योंकि इन सभी का है 1 to इन्फिनिटी, ऐसे लिख दीजिए। तो ये सारे तरीके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों कॉसेक की तरफ। अब आप देखिए कॉसेक का वैल्यू, जो कॉसेक के जो वैल्यूज होते हैं वो बिल्कुल सेक की तरह ही होते हैं, तो इस तरह सेक की तरह लिख सकते हैं उसको भी आप, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, y इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं कॉसेक x के लिए तो वो क्या होता है बच्चों, 1/sin x, 1/sin x। तो डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में समझिए कि ये कब 0 होता है बच्चों, तो n पाई के लिए 0 होता है। तो x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, n पाई, वेयर n बिलोंग टू z। बच्चों ये x है, ध्यान रखिए। तो बच्चों ये हो गया इसका डोमेन। अब चलते हैं रेंज पर। रेंज क्या होगा बच्चों इसका, तो मैंने आपको बताया कि जो वैल्यूज आपके आप देख रहे हैं सेक के अंदर आती हैं वही वैल्यू कॉसेक के अंदर भी आती हैं, क्योंकि आप देखते हैं जब टेबल बनाते हैं आप बिल्कुल सेम इसी तरह बनता है, बट एंगल्स जो है डिफरेंट होते हैं, बट रेंज वही होता है बच्चों, वही वैल्यूज आती हैं सारी की सारी। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से, क्या, y सच दैट y बिलोंग टू r एंड आप देखेंगे कि रियल नंबर में से आप ये जो सेट है, ये जो सेट मैं लिख रहा हूँ, ये जो ओपन इंटरवल आपके सामने लिखा है -1 to 1 के बीच के सारे नंबर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, या तो इसको लिखिए या फिर आप क्या लिखिए -इन्फिनिटी to -1 तक और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। बच्चों बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, बस जिस तरह आपको मैंने इसमें बताया। तो इस तरह से इजीली आप इनके डोमेन रेंज निकाल सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारी जो स्टडी है वो ग्राफ की तरफ बढ़ेगी। हम इनके ग्राफ सीखेंगे बच्चों कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं सभी के, क्योंकि ग्राफ क्या है, ग्राफ एक्चुअल में इनका एक विजुअलाइज पिक्चर है बच्चों, जो हमें दिखाता है कि ये किस तरह का बिहेवियर करते हैं। रियल टाइप जब हम देखते हैं अपनी आंखों से हमें दिखता है कि भाई हाँ ये साइन फंक्शन इस तरह से दिख रहा है, कॉस इस तरह से दिखता है। तो बच्चों इसलिए हम जो है ग्राफ की स्टडी करते हैं, जो आप बचपन से ही करते आते हैं लगभग अपनी 9th क्लास से, तो उसको आप देखते आते हैं कि भाई 9th क्लास में हम ग्राफ सीखते हैं। क्यों, ताकि हम उस ऑब्जर्वेशन को, उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देख सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, इस तरह बढ़ती है, इस तरह घटती है, ये इसका इंटरवल, वो सारी चीज़ें आप जान सके बच्चों। इसलिए आप ग्राफ को स्टडी करते हो। तो अब हम ग्राफ पर चलते हैं, हम ग्राफ देखेंगे इसका बना करके।